मैम आप वॉशरूम से बाहर क्यों आ गए वापस? बिकॉज इसमें डोर नहीं है, प्लस वाटर सप्लाई नहीं है, प्लस क्लीन नहीं है, एंड दिस इज सीपी सेंटर ऑफ दिल्ली, एंड यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हमें इतनी दूर दूर तक चल के आना पड़ रहा है, हर 10 कदम पे एक वॉशरूम होना चाहिए। शौचालय न होने की वजह से घर और आस पड़ोस की महिलाओं को पीड़ा सहते मैंने देखा है। हाय दया, हम कहे चिंटू की मम्मी गजब हुई गवा। बस्ती माँ 2 टॉयलेट एक साथ रखे की अपार सफलता के बाद बस्ती माँ सरकार 4 लैट्रीन बिना दीवार के एक साथ लॉन्च कर दिए। क्या होता है, क्या जो अधिकारी हैं यहाँ पर, क्योंकि केंद्र तो पैसा दे सकती है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी स्थानीय होते हैं उनका काम होता है कि काम करें, लेकिन नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसे देख रहे हैं? G20 में जब ऐसी तस्वीर जाएगी तो कैसे आप देखते हैं? सर, यह जो तस्वीर है या ये जो बात है कि दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, और आज हम नई दिल्ली के अंदर एक ऐसे एरिया में खड़े हुए जहाँ से संसद भवन केवल 1.5 किलोमीटर है, राष्ट्रपति भवन 2 किलोमीटर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की गंदगी और जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट एनडीएमसी का हम देख रहे हैं, इसमें टॉयलेट का नंबर भी आ रहा है, जबकि एनडीएमसी कहती है कि उनके जो टॉयलेट ब्लॉक हैं, क्योंकि एनडीएमसी के पास पूरी दिल्ली के अंदर केवल 42 किलोमीटर क्षेत्रफल है, बाकी सारा क्षेत्रफल एमसीडी के पास है। उसके बाद भी ये टॉयलेट गंदा है, और इतना रुपया, इतना फंड होने के बाद गंदा है, बहुत दुखद है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आने वाले हैं, तो ये एक अच्छी तस्वीर नहीं जाएगी, ये बुरी तस्वीर जाएगी। देखिए, बातचीत यही हो रही है और समझने जानने का प्रयास ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर एनडीएमसी की बात करें तो सतीश उपाध्याय जो है वाइस चेयरमैन है, और लगातार दावे कर रहे थे, क्योंकि एमसीडी में रहते हुए तमाम एनडीएमसी को देखते हुए पूरी एमसीडी की बदलने की बात हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है? अब ये देखिए, ये एनडीएमसी का है, पूरा इस तरीके से गेट पे पर्दे लगे हुए हैं, ये इसकी हालत है। अंदर थोड़ा सा हम वापस जानने और समझने के लिए यही निकले हैं। G20 की बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में, उससे पहले एनडीएमसी जो तमाम दावे करती है, स्वच्छता की बात करती है, या फिर इस तरीके से सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, जो भी राजधानी में एनडीएमसी द्वारा काम किए गए हैं, उनकी हकीकत क्या है, यही जानने और समझने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। एनडीएमसी का ये टॉयलेट है, G20 की बैठक होने वाली है, उससे पहले जो है यहाँ पे क्या हालत बनी हुई है, ये समझना और जानना चाहिए। अंदर की विजुअल्स आपको हम बगल में आप देखिए कैसे किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि एनडीएमसी जो दावा करती है आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। वहाँ यूरिनल नहीं है बिल्कुल, एक वो आर्टिफिशियल बनाया, इतना ऊंचा है, उसमें पाँव नहीं रखा जाता, चल नहीं सकता। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पर इतनी गंदगी है, इतनी बू आती है, इतना है, कोई सफाई नहीं है, क्या करें। अभी आप ये एनडीएमसी के नई दिल्ली के वॉशरूम में गए, आपको कैसा लगा है अंदर जाकर? बहुत खराब बाथरूम है, और पहले सही था, यहाँ पे लोग रहते थे, अब तो बहुत बेकार हो गया ये। बाथरूम गंदा पड़ा है, बाथरूम करने का वहाँ पानी नहीं है, लैट्रिन में दरवाजे टूटे हुए हैं, सारा कुछ पर्दे ऐसे पड़े हुए जैसे कि किसने बनवाया है, केजरीवाल का तो लगता नहीं है। संस्मरण है। वाह 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 वाह। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की, आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें, हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे, हम आज से 20 वर्ष बाद आपके संबंध में भी ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आखिरी बात कहकर कविता पढ़ता हूं, जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए रास्ता। मेरे दादा ने 18 बीघे की छोटी सी खेती करके गरीबी में वक्त काटा। मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनके उसी गांव में एक पक्का मकान बनाया। मैंने हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि बनकर उसी गांव में एकड़ों में फैला हुआ फार्म हाउस बनाया। आज मैं उस फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं कि उस पर एक कच्चा ही मकान बन पाया, तो मैं एक नीच पोता हूं और एक खराब भारतीय।